लगभग 90% लोग सूर्य नमस्कार सही तरीके से नहीं करते, इसलिए उनको सही रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे गलत सोच से गलत परिणाम निकलता है, उसी तरह से गलत योग से आपको गलत रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम आपको आज सही तरीके से बताएंगे कैसे सूर्य नमस्कार करना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल योग बली कृष्णनंदन चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से आपका जो दिमाग है वो शांत रहेगा, आपका मन साफ रहेगा हमेशा, और आपका जो शरीर है सुदृढ़ रूप से एकदम नौजवान और युवक बना रहेगा। इसीलिए कहा गया कि आदित्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम ब्रियम तेजस तेसम च जायते। यानी कि इससे आपका जो आयु है वो आपका बना रहेगा, लंबी आयु आपको मिलेगी, और उसके बाद आपका जो वीर्य है वो आपका क्षमता बढ़ी रहेगी और बल मजबूती बढ़ी रहेगी। तो ये सूर्य नमस्कार के फ़ायदे होते हैं, जिससे आप अगर डेली करते हैं 5 से 10 मिनट अगर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलती है। तो चलिए प्रोसेस कैसा है आपको मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना है, सही तरीके से आपको करना है। और फिर उसके बाद आप वहाँ पे सूर्य नमस्कार करने के बाद प्राणायाम कर सकते हैं, ताकि आपका जो सूर्य नाड़ी एक्टिव होता है इससे जो आपका शांत हो सके। और इस गर्मी में अगर आप इसे करते हैं तो आपका मोटापा भी घटता है धीरे धीरे। और मोटापे के लिए वीडियो बनाया तो वो भी आप नीचे जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। मंत्र उच्चारण करके यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। श्री सूर्याय नमः। तो सबसे पहले हम पूर्व दिशा में घूम जाएंगे और यहाँ पर आपको हाथों को यहाँ पे प्रणाम मुद्रा में लेंगे, पैरों को आपको पंजे को यहाँ पे आपको रखना है सटा करके, और फिर आपको दृष्टि सामने रखना है ऐसे करके, और यहाँ से आपको हाथ उठा करके हस्त उत्तानासन के लिए ऐसे सांस लेकर के आगे बढ़ना है। और फिर यहाँ से सांस लेते हुए सांस छोड़कर आगे बढ़ना है। स्पाइन को आपको सीधा रखना है और फिर धीरे धीरे आपको सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको ऐसे मोड़ के भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा रखना है। तो पहले स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ऐसे बेंड करके रखना है, नी को आपको थोड़ा सा जस्ट एडजस्ट करके आपको हथेली को नीचे रखना है एकदम ज़मीन पर, पैरों के पंजे को बगल में रखना है। और यहाँ से सांस छोड़ते हुए आपको धीरे से आपको गर्दन को हल्का छोड़ देना है, धीरे से आपको आगे की तरफ ले जाना है। ज़रूरी नहीं कि झुकाना है, हमें आगे की तरफ बढ़ाना है। यहाँ से आप दाहिने पैर को पीछे लेकर जाएंगे और यहाँ पर ऐसे आपको ड्रॉप कर लेना है, नीचे रखना है, पैरों को पंजा को बाहर खोल देना है। और फिर यहाँ से आपको ये जो आपका जो लेफ्ट लेग है इसको आपको 90 डिग्री पर रखना है। ये जब हम ऐसे करते हैं तो ये गलत पोजीशन हो जाता है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर आप अंजनी आसन को ऐसे करते हैं 90 डिग्री पे अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे हिप ओपनिंग होगा और आपकी नेगेटिविटी जो है आपके अंदर से ख़त्म होगी धीरे धीरे। आपको आँखों के आपको दृष्टि को आपको आगे रखना है सीधे। फिर यहाँ से आप बाएं पैर को पीछे लेकर आएंगे। दंड आसन में आपको ऐसे नहीं रखना है। दंड आसन आपको एक करेक्ट पोस्चर है, ऐसे आपको रखना है। छाती के दूरी पर आपको हथेली को खोल करके रखना है और फिर यहाँ पर कमर को उठा कर रखना है, ज़मीन के समानांतर में आपको यहाँ पे रहना है। और यहाँ पर आप सांस छोड़ करके यहाँ पे कुछ देर रहेंगे और फिर यहाँ से आपको घुटने को नीचे रखते हुए अष्टांग नमस्कार की ओर बढ़ना है। पंजे को बाहर कर देंगे और यहाँ से धीरे से सांस छोड़ेंगे, चेस्ट को नीचे रखेंगे और या तो चिन्ह को रखेंगे नीचे या मस्तक को यहाँ पे आपको रखना है। फिर यहाँ से आपको जो कमर है आपको नीचे रख देना है और यहाँ से आप हथेली को चेस्ट के बगल में लाना है यहाँ पर, और यहाँ से धीरे से सांस लेकर के आपको उठाना है। और एल्बो को आपको ऐसे नहीं रखना है, एल्बो को यहाँ पर चेस्ट के बगल में आपको सटा के रखना है। यहाँ से धीरे से सांस लेकर आपको उठाना है और दृष्टि को आगे रखना है। सांस जब उठेंगे तो सांस लेकर उठेंगे और फिर दृष्टि को नॉर्मल रखेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रखेंगे। यहाँ पर 5 से 10 सेकंड आप अपने अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुकेंगे। फिर यहाँ से सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे कमर को उठाएंगे, एड़ी को उठाकर पहले रखेंगे स्टार्टिंग में, या तो आप इसको बेंड करके रख सकते हैं अधोमुख स्वानासन में। और यहाँ पे धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको दृष्टि आपको अंगूठे या घुटने पर या नाभि पर आप रख सकते हैं। तो आप पहले स्टार्टिंग में घुटने पर रखने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे आप नी पर रखेंगे, घुटने पर, और यहाँ सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये भी प्रोसेस है बहुत ही। फिर यहाँ से आपको लेफ्ट लेग कर आगे लेकर आना है, लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे और
और फिर यहाँ पर ब्रिज के आगे रखेंगे, सांस लेकर या फिर नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर अब दाहिने पैर को उठा करके सामने लाएंगे और यहाँ से सांस छोड़ करके आगे बढ़ेंगे पादहस्तासन में। फिर यहाँ से जो गलती लोग करते हैं, डायरेक्ट ऐसे बेंड करके उठ जाते हैं, लेकिन यहाँ गलती नहीं करना है। यहाँ पे स्पाइन को पहले आगे सीधा करना है, हाथ उठा करके, और फिर यहाँ से सांस लेकर के आपको उठना है यहाँ पर, और फिर सांस लेकर पीछे की ओर, और फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ पे नमस्कार मुद्रा में आपको सांस लेते रहना है, नॉर्मल रहना है। तो यहाँ पर मन, फिर यहाँ पे दूसरी राउंड हम आपको बताते हैं कैसे करना है। सांस लेंगे यहाँ पर हस्तोत्तासन, फिर सांस छोड़ते हुए स्पाइन सीधी रखते हुए सांस छोड़ेंगे यहाँ पर, पूरी सांस छोड़कर बाहर। फिर आपको लेफ्ट लेग को लेकर जाना है ब्रिज के आगे, फिर सांस लेकर आपको दंडासन। ये सही मेथड है, इससे करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे अब यहाँ पे अष्टांग नमस्कार, फिर यहाँ से आपको भुजंग आसन। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन, यहाँ से राइट लेग आगे, याद रखें कि राइट और लेफ्ट दोनों को आपको चेंज करके आपको लाना है। फिर यहाँ पे सांस लेकर के यहाँ पे सांस छोड़ेंगे आगे, पादहस्तासन, फिर सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन, और फिर सांस छोड़कर पूरी प्रणाम मुद्रा, नमस्कार। तो ये है सही प्रोसेस सूर्य नमस्कार की, जो अगर आप करते हैं डेली तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगी। आपकी जो वेट लॉस है, वेट लॉस में भी आपको बहुत सारी लाभ मिलेगी। सूर्य नमस्कार के फ़ायदे बहुत सारे हैं, तो सही रूप से करना सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको लाभ मिलेगी। क्योंकि सही दवा ही सही बीमारी को ठीक करता है। उसी प्रकार सही रूप से अगर योग करते हैं तो भी सूर्य नमस्कार करते हैं, तभी आपको लाभ मिलेगी। तो वेट लॉस का अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और सूर्य नमस्कार करने के बाद अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी जो सूर्य नाड़ी बढ़ती है सूर्य नमस्कार करने के कारण, तो आपकी चंद्र नाड़ी समान हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जिससे आपकी कोई जो ऊर्जा है वो नॉर्मल हो जाएगी। आपके जो अंदर में अग्नि की ऊर्जा आती है इससे सूर्य नमस्कार करने में, गर्मियों में अगर ज़्यादा करते हैं तो। और ये वेट लॉस गर्मी में अगर ज़्यादा करते हैं, 1 से 2 राउंड 3 राउंड मिनिमम 5 राउंड करते हैं, तो वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो इस प्रोसेस से सूर्य नमस्कार करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। अगर नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।